हरे कृष्णा। आज हम गीता के पहले अध्याय के 8वें श्लोक के बारे में जानेंगे। तो वो है भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिज्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इसका अर्थ है, एक तो स्वयं आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त का पुत्र। ये इसका सरल अर्थ है। अगर आप ध्यान से इस श्लोक पर ध्यान देंगे तो भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भवान भीष्मश्च, आप, हे गुरुदेव, आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत ही पराक्रमी हैं। आप दोनों के सामने तीसरा कोई भी नहीं है। आप दोनों में से यदि कोई भी एक अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करेगा तो इस जगत में कोई भी देवता, दानव या मानव कोई भी आपके सामने नहीं टिक सकता। आप दोनों की पराक्रम इतना है, आप दोनों की जो शक्ति है उसका महानता पूरे जगत में विख्यात है। आप दोनों के सामने युद्ध करने का साहस किसी में भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पितामह भीष्म तो बाल ब्रह्मचारी हैं और तो और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। वो जब तक नहीं चाहेंगे उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। ऐसे आप दो श्रेष्ठ महान योद्धागण हमारी ओर से लड़ रहे हैं। ऐसा कौन कहता है? दुर्योधन कहता है। किसे? आचार्य द्रोण को। उसके बाद कर्णश्च, ये कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। ये तो अकेला ही पांडवों की योद्धा को परास्त कर सकता है। ये अर्जुन इसके सामने क्या है? ये तो अर्जुन को यूं मार देगा। ऐसा शूरवीर कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कृपाचार्यश्च समितिज्जयः, कृपाचार्य की तो बात ही क्या है। ये तो चिरंजीवी है और ये सबसे बड़े हितैषी भी है हमारे। अगर ये चाहे तो ये संपूर्ण पांडवों पर अकेले ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो यहां पर द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के बाद तुरंत दुर्योधन को कृपाचार्य का ही नाम लेना चाहिए था, किंतु द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद जो कृपाचार्य का नाम नहीं लिया, इसका कारण यह है कि दुर्योधन के मन में कर्ण के लिए जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य के लिए नहीं था। और सबसे बड़ी बात, जो कर्ण का नाम तो मन ही मन भीतर से दुर्योधन के निकल पड़ा। हालांकि वो लेना तो चाहिए था कृपाचार्य का ही नाम, किंतु जब कर्ण के बाद दुर्योधन जब कृपाचार्य जी का नाम लेते हैं तो वो उसे संग्राम विजयी के इससे संबोधित करते हैं। किसे? कृपाचार्य को। क्यों? ताकि पितामह भीष्म और गुरु द्रोण ये दोनों कृपाचार्य का अपमान न समझ ले, इसीलिए उन्हें संग्राम विजयी कहते हैं कि पांडव की सेना पर अकेले ही ये विजय प्राप्त कर लेंगे। अश्वत्थामा, अब ये अश्वत्थामा जो है, अश्वत्थामा के बारे में मैं क्या कहूं आपको। ये भी चिरंजीवी है और ये तो स्वयं आपके ही पुत्र है। हे गुरु द्रोण, आपके ही पुत्र है, आपसे ही अस्त्र शस्त्र की कला सीखी है। ये तो महान शूरवीर है जो हमारे ही पक्ष से लड़ रहे हैं। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हे आचार्य, आप ये न समझना कि धर्मात्मा केवल पांडवों के ही पक्ष में है। मेरे भाई विकर्ण बहुत ही बड़े धर्मात्मा है और शूरवीर भी है। ऐसे ही हमारे प्रपितामह शांतनु के भाई के पौत्र तथा सौमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी हमारे पक्ष से हैं, जो कि बहुत ही धर्मात्मा है, बहुत ही शूरवीर है। इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े दक्षिण वाले अनेकों यज्ञ किए हैं तथा ये भी बहुत ही शूरवीर और महारथी है जो हमारे पक्ष से लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो दुर्योधन है वो गुरु द्रोण को एक एक करके अपने महारथियों का नाम बताता है आगे के श्लोक में, किंतु इस श्लोक में
जो दुर्योधन ने गुरु द्रोण को बताया है, उसने गुरु द्रोण के बारे में, भीष्म पितामह के बारे में, विकर्ण के बारे में और ऐसे 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 नाम गिनाए। और तो और वो कहना चाहता है कि हमारे पक्ष में तो 2 लोग चिरंजीवी है जिन्हें कोई मार ही नहीं सकता, पांडवों के पक्ष में तो कोई भी नहीं है, हमारे पक्ष में भी धर्मात्मा है, अतः हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज जो दुर्योधन गुरु द्रोण को बताना चाह रहा है, दरअसल ये गुरु द्रोण को नहीं, ये खुद को तसल्ली दे रहा है। जैसे कि हमने पिछले श्लोक में देखा कि दुर्योधन जो है पहले भयभीत होता है पांडवों की सेना को देखकर। संख्या में कम थे किंतु धर्म उनके साथ था, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है। और ऐसे महान धर्मात्माओं को देखकर, उनकी एकता को देखकर यह घबराकर गुरु द्रोण के पास जाता है और उसके बाद उनकी सेना का वर्णन करने के बाद वो अपनी सेना में खड़े शूरवीर और महारथियों का वर्णन करना शुरू करता है। अब आगे के श्लोक में हम जानेंगे कि क्या होता है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये श्लोक बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद। राधे राधे।